हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कल मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने कुछ आपसे टॉपिक्स पूछे थे कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम कवर करें। तो अभी मैं वाइब्रेशंस और वेव्स की जो हमारी लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसको कंटिन्यू करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में वीक में कम से कम 3 या 4 वीडियो उसकी अपलोड करूं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने पूछा था, सर ईएमआई स्टार्ट कर रहे हो आप? ईएमआई भी बच्चे भी रहता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का टॉपिक हमारा चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में अभी तक मैंने मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आप मैग्नेटोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, चैनल पे जाइए, इस प्लेलिस्ट को चेक करिए। इसके अंदर अभी 1-2 टॉपिक्स पढ़े हैं। एक तो मैंने डिस्कस करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस केस में हम देखेंगे कि पार्टिकल का पाथ सर्कुलर कब होता है, हेलिकल कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोलिक पाथ होता है, वो सब चीजें देखेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक मैग्नेटोस्टैटिक्स का रहेगा हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। एक नया फिनोमिना है जो अभी आप लर्न करने वाले हो। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैग्नेटोस्टैटिक्स के ये 2 लेक्चर आएंगे। उसके बाद ईएम वेव्स मैंने स्टार्ट किया है। तो अब ईएम वेव्स के जो कमिंग टॉपिक्स हैं उसमें पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा। एक तो पॉइंटिंग वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक मीडिया, फ्रॉम कंडक्टिंग मीडिया, नॉर्मल इंसिडेंस का केस और ऑब्लिक इंसिडेंस का केस, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स ईएम वेव्स अभी आप लेके चलिए, इस वीक में फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद मैं 2 टॉपिक साइमल्टेनियसली स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के। एक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जस्ट मुझे अपलोड करने हैं। और दूसरा टॉपिक इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये नेक्स्ट वीक से इन दोनों टॉपिक्स के लेक्चर्स भी साइमल्टेनियसली अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सब लोग चैनल को विजिट करते रहिए, लेक्चर को पूरा देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए और फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप और कौन से नए टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो चल रहा है वेव्स और वाइब्रेशंस, वेव्स एंड वाइब्रेशंस, इसमें बच्चे हम लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको मैकेनिकल ऑसिलेटर पढ़ाया था। उसके बाद हमने कुछ एसएचएम की एग्जांपल्स करी थी, कुछ डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स करी थी और हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड करनी है, वो सब चीजें हमने सीखी थी। तो इसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी a composite SHM. Composite means basically we are going to combine 2 SHMs and these 2 SHMs are at 90 degree to each other. दोनों 90 डिग्री वाला केस हम करेंगे पहले। और जिस मेथड से हम इसको करते हैं उसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे कि हमें 2 SHM अगर कंबाइन कर दें, मतलब एक सिंगल पार्टिकल है, उस सिंगल पार्टिकल पे 2 फोर्सेस लग रही है साइमल्टेनियसली। एक फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग Fx और दूसरी फोर्स लग रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग Fy। तो उस केस में इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, ये चीज हम फाइंड करना चाहते हैं कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है बच्चे पार्टिकल की, ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट शीट पे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पाथ। देखिए, मान लो एक सिंगल पार्टिकल है, अपनी मीन पोजीशन पे है, स्क्रीन पे देखिए, और यहाँ पे मैंने उसको अप्लाइड फोर्स लगाई और मैंने एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, पार्टिकल यहाँ आ गया। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स Fr ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और पार्टिकल वापस जाएगा और इस तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। बट अगर सेम टाइम पर मैं इस पार्टिकल पे एक और फोर्स लगा देता अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उस केस में ये पार्टिकल मान ले वाई से डिस्प्लेस हो गया, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी Fy, रिस्टोरिंग फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। वो फोर्स पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवाएगी, ठीक है। तो अगर हम वाई की तरफ फोर्स लगा दे तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस हम उस पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दे, तो उस केस में पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए बच्चे ग्राफिकल मेथड है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड, और इसको लिसाजस कर्व्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये हम ड्रॉ करेंगे आज के लेक्चर में। और सेकंड, हम एक एनालिटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उस इक्वेशन की हेल्प से हम
रिजल्टेंट पाथ को फाइंड करेंगे कि वो कैसा होता है, ठीक है। ओके, अब जो ग्राफिकल मेथड है उस केस में हमें SHM को रिप्रेजेंट करना है एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन इट्स डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जो पाथ है ये किस तरह से चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो यहाँ पे अफेक्टिंग क्वांटिटीज हैं वो है टाइम पीरियड, ठीक है। तो मतलब टाइम पीरियड्स की रेशियो पे डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसीज की रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो हमारे इस केस में दोनों SHMs का जो टाइम पीरियड है, अभी हम इसकी रेशियो 1:1 लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है ये जो सिंगल पार्टिकल है उसका मास m है, ठीक है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस केस में ky है और इस केस में kx है। मतलब k इज सेम, इफ k इज सेम, m इज सेम, टाइम पीरियड इज सेम। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बात करें तो ω1 रेशियो ω2 इज 1:1, ठीक है। मतलब दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एक है, सिंगल है। मतलब दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल है, दोनों एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है फेज डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस और बिटवीन टू SHMs? फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHMs, ठीक है। तो वो हम फाई लेके चलेंगे और फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू π/4 मतलब 45 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। हर केस में कैसे पाथ को ड्रॉ करना है ये हम सीखेंगे। तो दिस इज graphical method to draw trajectory of particle subjected to two SHMs which are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों SHMs एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो दिस इज द केस। ओके, यहां तक ये हेडिंग हो गई हमारी। और इस मेथड को लिसाजस मेथड बोला जाता है, लिसाजस कर्व्स बोला जाएगा जो हम ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए कैसे करना है देखिए। हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इस सर्कल के दो डायमीटर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये सेंटर हो गया। अब हम मानते हैं कि यहां पे जो पार्टिकल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यहां पार्टिकल P1 है विच इज रोटेटिंग in anti-clockwise direction with angular frequency ओमेगा और टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड t है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब बच्चों, जब हमारा ऑसिलेटिंग पार्टिकल O है, रोटेटिंग पार्टिकल P1 है। जब हमारा ऑसिलेटिंग पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस पार्टिकल की, रोटेटिंग पार्टिकल की पोजीशन को P1 बोल देते हैं। यहां पे हम 0 लिख लेते हैं, इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस रोटेटिंग पार्टिकल। आफ्टर सम टाइम t पार्टिकल P1 यहां पे कहीं पे आ गया, ठीक है। अब इसकी जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे वो देखते हैं कहां पे गिरेगी। प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करती है, देखो ओरिजिन से हमने इस तरह से सेंटर से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P1 एट एनी टाइम t। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डायमीटर के ऊपर, तो जहां पे जाके वो डायमीटर कट करता है, जहां पे वो जाके डायमीटर को कट करता है परपेंडिकुलर, वो होती है प्रोजेक्शन। मतलब यहां पे ये ऑरेंज कलर की इतनी प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये P1 पार्टिकल अभी यहां पे है, जब थोड़ा सा और आगे चला जाएगा आफ्टर सम टाइम, तो उसकी प्रोजेक्शन यहां पे कहीं पे गिरेगी। जब ये पार्टिकल हमारा बिल्कुल इस पॉइंट पे होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग O मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है। फिर P1 जब घूम के यहां आएगा, दोबारा से जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हैं कि उस केस में प्रोजेक्शन यहां गिरेगी। फिर थोड़ा
हमारा ये पार्टिकल जो है और आगे चला गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला गया, ऐसे घूम रहा है ना ये। तो मैं जस्ट अभी आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं जो अभी आपके सामने आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन यहां पहुंच गई, तो आप देखो कि ये जो प्रोजेक्शन है, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये प्रोजेक्शन मतलब ये वाला ऑरेंज पॉइंट ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। आप यहाँ पे कहीं पे आइए, देखिए मान ले कि P1 पार्टिकल ऐसे घूम के पूरा यहां तक आ गया थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अब इसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पे फेंकोगे तो वो यहां पे है, मतलब एज इट इज रोटेटिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज ऑसिलेटिंग लाइक ए पार्टिकल इज अंडर SHM, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मींस वी कैन रिप्रेजेंट द SHM ऑफ ए पार्टिकल बाय दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अभी मेथड में कैसे करना है, लेट अस रिवर्स दिस। तो अभी यहां पे दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड एज दिस पार्टिकल विल रोटेट, जैसे से घूमेगा वैसे वैसे प्रोजेक्शन SHM करेगी। ओके, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, हम इस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए, तो मैंने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट SHM और यहां पे 0 लिखा, यहां 1, इट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस पॉइंट इज अगेन 8, ठीक है जी। तो इस तरह से बच्चे हमें नंबरिंग कर देनी है। ओके, अब हम दूसरा वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन y एक्सिस पे है और दूसरा जो SHM है वो x एक्सिस पे बनाना है हमें। अब सिंगल सर्कल पे बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी, हम यहां से एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले हम ऐसे इन लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे लाइक दिस, एंड दिस लेंथ इज लेट अस सपोज 2b। अगर ये 2b है ना, तो फिर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो b हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। स्क्रीन पे देखिए, इट विल बी b। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल टू रिप्रेजेंट सेकेंड SHM, वो हम नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से नीचे आ जाएंगे एंड लेट अस सपोज दिस साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 2a, मीन दूसरे पार्टिकल का जो SHM होगा उसका एम्पलीट्यूड a होगा। यहां पे हम कहीं पे सेंटर मान लेंगे एंड वी विल रिप्रेजेंट अनदर SHM बाय अनदर सर्कल। चलिए, तो ये दूसरा सर्कुलर मोशन। नाउ दिस इज x एक्सिस, x dash x, पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। नाउ ऑन x एक्सिस हम इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सर्कल को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कॉपी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस मेथड की, ऐसे। ओके, अब फिर से ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा P2 का वो ये होगा, मतलब आपको यहाँ पे 0 मार्क करना है इस केस में। देखो, दोनों ही पार्टिकल्स मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग P1 ऐसे घूमेगा। आप ध्यान से समझिए, ऊपर जा रहा है मतलब अगर हम इधर से देखें तो ये अपनी राइट साइड पे जा रहा है। ऐसे ही ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे था टाइम t0 पे, ये नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग P2 इस तरह से घूमेगा। देखो, जब P2 यहां होगा तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन यहां बन जाएगी। दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, P1 P2। तो मतलब स्टार्टिंग पे दोनों की पोजीशन मीन पोजीशन है, इसलिए दोनों में फेज डिफरेंस फाई 0 होगा। हम इस पार्टिकल की मीन पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहां 0 मार्क कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो ऐसे ही इस पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी राइट हैंड साइड पे 0 मार्क करेंगे व्हेन फेज डिफरेंस फाई इज 0। नेक्स्ट केस में जब फेज डिफरेंस π/4 होगा, उस केस में अगर हम यहां 0 मार्क करेंगे तो दूसरे पार्टिकल का 0 यहां से मार्क होगा, मतलब 45 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस केस में आप 0 यहां पे मार्क करोगे, ठीक है जी। चलिए, ओके, तो अब हमारी सारी सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि ये जो 0 मार्क करनी है वो कहां पे करनी है, फाई 0 है ना, अगर फाई फेज डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं। पार्टिकल देखिए एक है लेकिन फोर्सेस 2 लग रही हैं, तो जो 2 SHM उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
तो इस हिसाब से यहाँ 0 है तो यहाँ 1 मार्क करेंगे क्योंकि ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, यहाँ 2 मार्क करेंगे, यहाँ 3, दिस इज 4, दिस इज 5 नंबर पॉइंट, दिस इज 6 एंड दिस 7 एंड दिस इज 8, लास्ट में यहाँ पे 8। और ऐसे ही इधर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, ट्रैजेक्टरी को ट्रेस करना है ना, तो 1 को 1 से मिला दो, 2 को 2 से मिला दो। देखो कैसे, देखिए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इधर से ये लाइन जाएगी, एक ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे लाइन जाएगी। देखिए मेरे पास कोई स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा आगे पीछे जा सकता है, आप कॉपी पेस्ट स्केल की हेल्प से बनाएंगे, बिल्कुल सही बनेगा। तो ये 1 इधर से आ गया, ये 1 इधर से आ गया, दिस पॉइंट इज 1 1, इसको पॉइंट को डॉट बड़ा कर देंगे। ऐसे ही 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 यहाँ पे आ गया, और इधर से 2 यहाँ आ गया, एक डॉट मैंने यहाँ लगा दिया। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 है, 3 भी 1 वाली लाइन से जाएगा, इधर से ये 3 है, मतलब सेम पॉइंट इज ऑल्सो 3 3, जो 1 1 पॉइंट है वो 3 3 भी है। ऐसे ही 4, ये 4 है हमारा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, बेसिकली ग्राफ बन रहा है, और इधर से भी ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, दिस पॉइंट इज 4,4। एक्स एक्सिस वाला SHM भी 4 पे है, जब उसकी पोजीशन 4 हुई, इधर से उसकी पोजीशन 4 हुई, उन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक है। ओके, तो अभी हम 5.5 नंबर पॉइंट को इधर ज्वाइन करेंगे, 7 यहाँ पे है एक्चुअली, तो ऐसे ज्वाइन कर देंगे इधर वाले 5 नंबर से, यहां तक चलिए लास्ट तक इसको ले जाएंगे, और ऐसे 5 यहाँ पे है, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यही प्रोसीजर हमें बस रिपीट करना है। और इवन 7 नंबर पॉइंट भी वही आएगा जहां पे ये 7, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 5,5 भी है, 7,7 भी है, और लास्ट में फिर 8 नंबर पॉइंट जो है, 5 के बाद 6 नंबर पॉइंट जो है, ये 6 आ गया इधर से, और ये 6 यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ गए। नाउ द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विल गिव यू स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह से ट्रैजेक्टरी बनेगी, ऐसे ऐसे। तो जब फेज डिफरेंस 5 0 होता है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट केस में देखेंगे कि अगर हम फेज डिफरेंस 5/4 ले लेते तब कैसा पाथ बनता। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ओके, तो ये प्रीवियस डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं फेज डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 5/4। अब इसमें अगर ये वाला पॉइंट 0 है, पार्टिकल के राइट हैंड साइड वाला पॉइंट 0 है, P1 फर्स्ट पार्टिकल जो है जिसकी ऑसिलेशन y एक्सिस के अलोंग है, तो दूसरा पार्टिकल फिर सेम पॉइंट से नहीं स्टार्ट होगा, मतलब इसके राइट साइड पे यहाँ पे जैसे हमने लास्ट केस में P2 लिखा था, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, 45 डिग्री इसको आगे मानना है मुझे। तो मतलब दूसरे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है P2, और हमें यहाँ पे 0 मार्क करना है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए 0 अगर यहाँ पे है तो सेकंड पार्टिकल के लिए 0 यहाँ पे है। अगर आप सिंगल सर्कल में देखें, एक सिंगल सर्कल बना लेते हैं, उसमें मैं कह रहा हूं कि अगर दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल देन दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो दोनों में फेज डिफरेंस 45 डिग्री का है। वही सेम चीज मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, बस बाकी कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही नंबरिंग करनी है आपको। यहाँ पे आपके पास 0 है, this is point number 1, this is point number 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें 0 से 0 को मैच करना है। ध्यान से देखिए, इधर से 0 ये रही, यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गई, ठीक है। और इधर से 0 ये है, तो ये 2 को भी मैच करेगा, एक्चुअली इसको भी करेगा, ये 0 है, इसको ऊपर ले जाएंगे। सेम लाइन को हम यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जहां पे 0,0 आपको मिलेगा वहां एक डॉट लग जाएगा, ये एक डॉट यहां लग गया, ठीक है। ओके, ओके, सेकंड केस में आप देखिए, दिस इज 1 को 1 से मैच करेंगे, ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ 1 का कॉरस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल लाइन, यहां मिलेगा दूसरा डॉट आपको, ठीक है। 2 के लिए ये ऊपर लाइन है, यहाँ 2 के लिए ये लाइन है, तो यहां डॉट मिलेगा। दिस पॉइंट इज 2 एंड 2। 3 के लिए ये 1 वाली लाइन
ये 1 वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ 3 के लिए इधर से लाइन बनानी पड़ेगी। बहुत आसान सा मेथड है ये, क्या। यहाँ पे देखो 3,3, दिस पॉइंट इज 3,3। फिर उसके बाद 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ही है, और यहाँ पे 4, तो ये 4 और ये 4 यहाँ पे आके कट कर रहे हैं, तो दिस इज द अनदर पॉइंट। उसके बाद फिर 5 वाली लाइन 7 में से भी निकलती है, और ये रही। ऐसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो जी, और इधर से हमारे पास 5, ये रहा 5,5, ठीक है। उसके बाद 6 ये लाइन है नीचे, और यहां पे 6 4 वाली लाइन है, तो 6, यहां पॉइंट लगेगा। फिर उसके बाद 7 वाली ये लाइन है, और इधर से 7 यहां पे है, यहां पे पॉइंट चाहिए। और लास्ट में 8, और इधर से 8 हमारा यहां, तो ये पॉइंट लगाया हुआ है। ओके, अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो आपको एक टिल्टेड एलिप्स, थोड़ा सा टेढ़ा सा एलिप्स आपको दिखाई देगा। तो दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, लाइक दिस। दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको। ऐसे हर पॉइंट में से पास करवाना है इसको, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह का पाथ हमें नजर आएगा जब 45 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। दिस विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल which is subjected to 2 SHMs which are perpendicular to each other. थर्ड केस। हाँ जी बच्चों, अभी हम थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 5 फेज डिफरेंस पाई का है 180 डिग्री, या π/2 कर लेते हैं पहले। चलो, तो फेज डिफरेंस π/2 है। इस केस में अगर फर्स्ट पार्टिकल राइट साइड पे है, तो सेकंड पार्टिकल उससे 90 डिग्री आगे जाना चाहिए। हमने सबसे पहले केस में यहां पे बनाया था सेकंड पार्टिकल, अब इससे 90 डिग्री आगे बनाएंगे, मतलब दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस रोटेटिंग पार्टिकल। अगर हम वाइब्रेटिंग पार्टिकल की टर्म्स में बात करें, तो ये बात ऐसे है कि ये वाला वाइब्रेटिंग पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला वाइब्रेटिंग पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जो है, अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर ही है एक्स एक्सिस के ना, तो ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है और एक मीन से। जब ऐसा होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि π/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। देखो, दिस इज 0 नाउ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 8। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ज्वाइन करेंगे 0 को 0 से, ये 0 इधर, ये 0, तो 0 वाली लाइन यहां पे आ जाएगी, पॉइंट मिल गया येलो कलर में। 1 को 1 से, तो 1 और 3 की लाइन सेम है, ऐसे इधर से 1, इधर से भी 1। देखिए, यहां पे आपको पॉइंट मिलेगा 1,1। फिर 2 को 2 से, ये 2 है हमारा, ऐसे वर्टिकल लाइन, इधर ये 2 है, यहां पॉइंट मिलेगा 2,2। 3,3 इधर से यहां है, और यहां पे आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन, जो इस पॉइंट में से पास करेगी। तो दिस पॉइंट इज 3,3। ये 3 5 से भी मैच होता है, बाद में काम आएगा। 4 ये आ गया, इधर से 4 ये आ गया, यहां पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 से भी पास करेगा 5 वाली लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी हमें, और यहां पे 5, इधर से भी 5, तो यहां आपको पॉइंट मिलेगा। 6, यहां भी 6, यू विल गेट पॉइंट हियर, एंड देन 7, और इधर से 7 हियर। तो अब देखिए, इन सबको ज्वाइन करके क्या नजर आ रहा है आपको, यू विल सी एन एलिप्स, और ये एलिप्स एक सर्कल जैसा भी नजर आएगा अगर 2a 2b बराबर होंगे। अगर दोनों SHMs के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे तो सर्कल नजर आएगा, अदरवाइज आपको एलिप्स नजर आएगा। तो इस केस में पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी एलिप्टिकल होती है, तो यहां पे हम लिख देते हैं एलिप्टिकल पाथ। तो आपको एग्जाम में हो सकता है इसमें से कोई केस ड्रॉ करने के लिए बोल दें। अगर हम पाई का ले लेंगे, फेज डिफरेंस पाई ले लेंगे, फिर से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यू कैन चेक दैट। और दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs which are perpendicular to each other। तो
तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम एक एनालिटिकल मेथड से इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसमें फाई की वैल्यूज को पुट करके हम किसी भी तरह का पाथ ड्राइव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे लेक्चर्स को YouTube पे देख सकते हो। आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे क्लिक करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हैं, जल्दी उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।